नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल ML गुड नॉलेज में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं कानून का एक नया टॉपिक। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अलग अलग मजिस्ट्रेटों की क्या क्या शक्तियां हैं, मजिस्ट्रेटों को क्या क्या पावर दी गई है। इस वीडियो को देखने के बाद मजिस्ट्रेटों की शक्तियों के बारे में किसी अन्य वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। यह वीडियो कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों के लिए तो काम का है, साथ ही कानून की तैयारी करने वाले या कानून की प्रैक्टिस करने वाले या वकालत की प्रैक्टिस करने वाले, साथ ही आम नागरिकों के लिए भी यह काम का विषय है। इस वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो आसानी से कि यदि आपका किसी भी कोर्ट में कोई मामला चल रहा है तो आप उस कोर्ट का नाम सुनते ही उस कोर्ट के मजिस्ट्रेट की पावर की जो अधिकतम पावर रहती है उसकी, या उसको उसके द्वारा दी जाने वाली जो सज़ा है, जो जुर्माना है, उसका आसानी से पता कर सकते हो। तो चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में ही घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और यदि आपने हमारे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना न भूलें। चलते देखते हैं कि मजिस्ट्रेटों के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं। दंड प्रक्रिया की संहिता धारा 29 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को दंड देने की शक्तियाँ दी गई है तथा यह उल्लेख किया गया है कि मजिस्ट्रेट कितना दंड दे सकेंगे। न्यायतंत्र की समस्त पदावली को दो भागों में बांटा गया है। पहला न्यायाधीश होता है, दूसरा मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट न्यायपालिका की अहम कड़ी है तथा यह प्रथम स्तर पर नागरिकों को न्याय प्रदान करता है। मजिस्ट्रेट का पद न्यायपालिका में अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। दंड प्रक्रिया संहिता में मजिस्ट्रेट के पद को भी वर्ग में बांटा गया है। कोई भी मजिस्ट्रेट इस वर्ग के अनुसार ही दंड अधिरोपित कर पाता है, यानी कि मजिस्ट्रेट को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। उन्हें अलग अलग तरह की पावर दी गई है। कोई भी मजिस्ट्रेट उनको दी गई पावर से अधिक जुर्माना या सज़ा नहीं दे सकता। तो देखते हैं कि किस मजिस्ट्रेट को क्या पावर दी गई है। सबसे पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय का महत्वपूर्ण न्यायालय होता है। यह पद किसी भी जिले के मजिस्ट्रेट के पद का सर्वोच्च पद होता है तथा जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियंत्रित करता है। तो आपको पता चल गया होगा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिले के मजिस्ट्रेट के पद का सर्वोच्च पद होता है तथा जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियंत्रित करता है। तो देखते हैं इसकी कितनी शक्तियां दी गई है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को मृत्युदंड, आजीवन कारावास एवं 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के अलावा कोई भी ऐसा दंड दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत करता है। अर्थात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 7 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के अलावा अन्य कोई भी दंड दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ये केवल 3 तरह के दंडादेश नहीं देने से बाध्य किया गया है। कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्युदंड नहीं दे सकता, आजीवन कारावास नहीं दे सकता और ऐसा दंड नहीं दे सकता जो 7 साल से ज़्यादा की कारावास की अवधि का है। पर वह सभी दंड दे सकता है जिसे विधि द्वारा प्राधिकृत किया गया है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है वो 3 तरह के दंड नहीं दे सकता। सबसे पहले होता है मृत्युदंड, दूसरा होता है आजीवन कारावास, तीसरा है कि ऐसा दंड जिसमें 7 साल से अधिक का कारावास की अवधि है। ऐसे दंड वह नहीं दे सकता। बाकी वो सभी दंड दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है। तो आपने देखा कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन होता है, उसकी शक्तियां क्या होती है, वो अधिकतम कितनी जुर्माना दे सकता है, कितनी सजा दे सकता है। अब हम देखते हैं कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की शक्तियां क्या हैं, कितना उनको पावर दिया गया है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। मजिस्ट्रेट का यह पद समस्त न्यायपालिका को अपने कंधों पर लेकर चलता है। मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी किसी भी मामले को प्रारंभिक रूप से सुनता है। कोई भी मामला प्रारंभिक रूप से प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास ही जाता है। यह न्यायालय भारतीय न्यायपालिका का अत्यंत अहम अंग है। यह न्यायालय न्यायपालिका के भार को संभाल रहा है। तो आपने देखा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कौन होता है और ये कौन से मामले सुनता है। अब इनकी शक्तियां क्या है। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट 3 वर्ष तक का कारावास, 10,000 तक का जुर्माना दे सकता है। किसी भी मामले में यदि उसकी अदालत में कोई आरोप से दोष सिद्ध होता है तो वह उस आरोपी को किसी भी अपराध के अंतर्गत 3 वर्ष का कारावास दे सकता है। यानी कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट है वो 3 वर्ष तक का कारावास और अधिकतम 10,000 रुपये का जुर्माना दे सकता है। इससे अधिक का उनको जुर्माना देने के लिए बाध्य नहीं है। वो उनको इससे अधिक 3 वर्ष या 10,000 ये दोनों एक साथ भी दे सकता है, लेकिन इनसे अधिक अवधि का कारावास और जुर्माना देने के लिए की शक्ति उनके पास नहीं है। 10,000 तक का जुर्माना दे सकता है या दोनों को एक साथ भी दे सकता है। कोई भी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट 3 वर्ष से अधिक का कारावास देने की अधिकारिता नहीं रखता है। साथ में वह 10,000 से अधिक के जुर्माने देने की भी अधिकारिता नहीं रखता है। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट है वो 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपये या दोनों दे सकता है, लेकिन इससे अधिक की सजा और जुर्माना देने के लिए वह अधिकारिता प्राप्त नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन से जुर्माने दे सकता है, कितनी अवधि का कारावास दे सकता है और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को क्या शक्तियां दी गई है। अब हम देखते हैं कि अगले मजिस्ट्रेट की पावर। मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट वर्ग 2 भारतीय न्यायपालिका का सबसे निम्न पद है तथा इसी पद से न्यायपालिका के पदों का क्रम शुरू होता है। यह न्यायालय न्यायपालिका का निम्न स्तर कहा जाता है। जब प्रारंभिक चरण भी कहा जा सकता है। कोई भी सिविल वाद सर्वप्रथम इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सके। तो आपको पता चल गया होगा कि मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी कौन होता है। कोई भी सिविल वाद यानी कि कोई भी सिविल वाद होता है वो सर्वप्रथम इसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। ये भी आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि इसकी पावर क्या है। आपराधिक मामलों में द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय 1 साल से अधिक अवधि के कारावास और 5,000 तक का जुर्माना या इन दोनों को एक साथ किसी भी निर्दोष आरोपी को दे सकता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट 1 साल से अधिक अवधि के कारावास और 5,000 तक का जुर्माना या दोनों एक साथ किसी भी निर्दोष आरोपी को दे सकता है। इससे अधिक की सजा देने के लिए वह अधिकारित नहीं है। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और महानगर मजिस्ट्रेट, भारत के महानगरों के लिए महानगर मजिस्ट्रेट जैसे पद रखे गए। इन पदों में मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट एवं महानगर मजिस्ट्रेट को रखा गया। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को वही सब शक्तियां प्राप्त होती है जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है एवं महानगर मजिस्ट्रेट को वही सब शक्तियां प्राप्त होती है जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट कहाँ नियुक्त होते हैं और महानगर मजिस्ट्रेट कहाँ नियुक्त होते हैं। जहाँ 20 लाख से अधिक की आबादी होती है वहाँ मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट होता है, वहाँ वो एरिया महानगर कहलाता है। तो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्राप्त शक्तियां ही प्राप्त होती है। उनको जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो शक्तियां प्राप्त होती है वो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है। उसी प्रकार महानगर मजिस्ट्रेट को वही सब शक्तियां प्राप्त होती है जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है। अर्थात प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को जो पावर प्राप्त होती है वो महानगर मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जो शक्तियां प्राप्त होती है वो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है। एक विचारण में अलग अलग अपराधों के लिए दंड, ये भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि जब कोई भी दंड अलग अलग विचारण में चलता है या कोई भी अपराध है वो अलग अलग विचारण में चलता है तो क्या उसके लिए अलग अलग सजा का प्रावधान है या
दोनों अपराध एक साथ चलेंगे या एक अपराध के खत्म होने के बाद दूसरा अपराध चलेगा, ये तमाम बातें आपको जानना बहुत ही जरूरी है। जब दंड न्यायालय एक ही विचारण में अलग अलग अपराधों के लिए दंड देता है, तब ऐसी परिस्थिति में दंड की अवधि उसी समय में एक साथ चलेगी जिस परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट के द्वारा दंड की अवधि को एक साथ चलने का लिख दिया जाता है। यदि मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश अलग अलग दंड अलग अलग अपराधों में देता है तथा सभी दंड एक के बाद एक शुरू करने का निर्णय देता है, तो ऐसी परिस्थिति में एक दंड खत्म होने के बाद दूसरे दंड की अवधि शुरू होगी। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि यदि न्यायाधीश अलग अलग दंड अलग अलग अपराधों में देता है तो सभी दंड एक के बाद एक शुरू करने का निर्णय देता है, तो ऐसी परिस्थिति में एक दंड खत्म होने के बाद दूसरे दंड की अवधि शुरू होगी। यानी कि अगर अलग अलग अपराधों में अलग अलग दंड दिया जाता है तो एक दंड के खत्म होने के बाद में दूसरा दंड आपको आपके चलेगा। यानी कि दोनों दंड एक साथ भी चल सकते हैं और अलग अलग भी चल सकते हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि मजिस्ट्रेट में क्या क्या होता है। मजिस्ट्रेट यह दंड का प्रकार कारावास होता है। एक कारावास काट लेने के बाद दूसरा कारावास प्रारंभ होता है, परंतु ऐसी परिस्थितियों में कोई भी कारावास 14 वर्ष से अधिक नहीं होगा। अर्थात यदि कारावास की अवधि अलग अलग चलने का निर्णय दिया गया है तो कोई भी कारावास 14 वर्षों से अधिक नहीं होगा। अधिकांश दंड की अवधि को एक साथ चलने का निर्णय न्यायाधीश द्वारा ही दिया जाता है। यानी कि कोई भी अगर कारावास से संबंधित कोई भी अपराध होता है या कोई भी जुर्माना होता है या कोई भी सजा होती है जिस जो कारावास से संबंधित है, वो यदि अलग अलग कारावास चलता है तो ऐसी परिस्थितियों में 14 वर्ष से अधिक दोनों कारावास या अलग अलग कारावासों को दो मिलाकर कोई भी कारावास 14 वर्ष से अधिक का नहीं होगा। यदि कारावास की अवधि अलग अलग चलने का निर्णय दिया गया है तो कोई भी कारावास 14 वर्षों से अधिक का नहीं होगा। अधिकांश दंड की अवधि को एक साथ चलने का निर्णय न्यायाधीश द्वारा ही दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी के बटन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। आगे हम ऐसे ही कानून से संबंधित वीडियो आपके समक्ष लेके आएंगे। आप कानून के संबंध में अपना नॉलेज बढ़ाइए ताकि आप एक सक्षम नागरिक बन सको तथा कानून के संबंध में आपको अच्छी जानकारी हो सके। तो ऐसे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, बीच में स्किप न करें। ये आपके रूटीन से संबंधित सभी कार्य में सक्षम होंगे। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये आसानी से पता चल जाएगा कि किसी भी न्यायालय में या कोर्ट में आपका केस चल रहा है तो उस कोर्ट का नाम सुनते ही वहाँ के मजिस्ट्रेट को क्या पावर दी गई है, क्या शक्तियाँ दी गई है और आपको कितने अधिकतम सजा या जुर्माना हो सकता है, इसका पता आसानी से चल सकता है। तो आगे हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।